इससे पहले भी हमने देखा था कि यशस्वी जायसवाल पर पहले भी लोगों का गुस्सा इसी बात को लेकर फूटा था। पिछले टेस्ट मुकाबलों के दौरान भी जब उन्होंने कैच छोड़े थे, उस वक्त भी हम सीरीज हार गए थे केवल और केवल इस वजह से क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने काफी सारे कैच छोड़े थे। उन्होंने अपने बल्ले से तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैच छोड़े, वो भी एक मुकाबले में 4 कैच छोड़े, उससे कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन जो है वो भी फीका पड़ गया। बिल्कुल, देखो जी, अगर आप कैचेस विन मैचेस, अगर आप कैच छोड़ते हैं तो उससे ना सिर्फ आप अपना टीम का नुकसान करते हैं बल्कि गेंदबाज हतोत्साहित हो जाता है। ये हमारे बुमराह ही हैं या सिराज ही हैं जो चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आप देखिए, एक छोटी सी मिसफील्डिंग हुई थी शार्दुल ठाकुर से, जडेजा उनको खाने को पड़े थे, बहुत बुरी तरह से उन्होंने उनको डांटा था। ऐसे ही करुण नायर इतने लंबे समय के बाद वापसी की है, वो मिसफील्ड करते हैं आखिरी दिन, जबकि एक एक रन जो है भारत के लिए बहुत कीमती रन है, उस वक्त आप मिसफील्डिंग करते हैं। तो यशस्वी का ठीक कहा आपने कि आपने जितनी मेहनत की आपने, और उसमें आपने एक सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके साथ ही आपने 200-250 का अकेला, उनको तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ 100-150 रनों का आपने भी नुकसान कर दिया अकेले ही। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर मोर्चे पर। अब देखिए, हमने बैटिंग की बात की, हमने फील्डिंग की बात की, अब बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। आखिरी दिन जो लंच से पहले का खेल था, जो ड्रिंक्स इंटरवल से पहले का जो खेल था 1 घंटे का, वहां निश्चित तौर पर दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उससे अंग्रेज जो बेसबॉल क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, वो भी वहां पर संभल कर खेलते हुए दिखाई दिए, अपने आप को रोक कर खेलते हुए दिखाई दिए, और 4 रन की जो उनकी रेट होती है उससे रन रेट, उससे भी बहुत नीचे खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद एक नई ऊर्जा लेकर आए अंग्रेज, और उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बस ये भी था कि जो पार्टनरशिप हम बल्लेबाजी में करना जानते हैं, वो पार्टनरशिप गेंदबाजी में भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी पार्टनरशिप गेंदबाजी में नहीं लगेगी तो दोनों छोर से दबाव नहीं बनेगा, वन वे ट्रैफिक बनेगा। और जब बुमराह लय में थे तो बाकी गेंदबाज लय में नहीं थे, और जब प्रसिद्ध कृष्णा लय में दिखाई दिए तीसरे सत्र में, तो उस वक्त बुमराह ऑफ कलर हो गए। बुमराह भी आखिर कितनी बॉलिंग करेंगे, दोनों छोर से तो वो भी बॉलिंग नहीं कर सकते, आखिरकार उनको भी मैदान छोड़कर बाहर बैठना पड़ा। तो ये सारी चिंताएं जो है ना, ये आगे सोचने के लिए हमें मजबूर करती हैं, और ये अगर यहाँ पर अगर इन सब समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि भारत के लिए आगे के टेस्ट भी मुश्किल हो सकती है। 5 सेंचुरी बनाने के बावजूद अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें पूरा सूक्ष्मता के साथ कुछ बोल्ड स्टेप भी उठाने होंगे। मनोज जी, दूसरी ओर सवाल जो है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल की कप्तानी पर भी उठ रहे हैं। कप्तानी को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कप्तानी में कोई खामी थी, कोई कमी थी, जिस वजह से मुकाबला जो है वो भारतीय टीम के हाथ से निकल गया? देखिए, जहां तक उनकी कप्तानी का सवाल है, मैं तो एक ही बात मुझे उनकी खराब लगी, वो ये कि जब नई बॉल होती है तो आपको अटैक करना चाहिए। आप अटैक करने की बजाय बहुत डिफेंसिव किस्म की आपने फील्ड लगा रखी थी, खासकर 5वें दिन। अब आप एक स्लिप और एक गली के साथ खेल रहे हैं और सामने सिराज और बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। वो तो अंग्रेज तो 3 स्लिप और एक गली के साथ चलते हैं। अब उनको ये था कि शुरू से ही रन रोकने हैं, उनको अंग्रेजों की ताकत को उनको शुरू से एहसास था। लेकिन अगर आप शुरू में ही 2-3 विकेट चटकाते, 188 रन की पार्टनरशिप ना बनने देते, तो स्थिति कुछ और होती। अब आप देखिए, आपके पास विराट कोहली नहीं है, तो उनके पास जो है क्राली थे। क्राली ने बिल्कुल वही रोल निभाया जो विराट कोहली भारतीय टीम के लिए निभाते रहे हैं। तो आप देखिए, पारी का 5वें दिन जो 18वां ओवर था, उसमें क्राली ने पहला चौका लगाया था दिन का। और वहीं डकैत, जो क्षमा कीजिएगा, जो उनके बेन डकैत हैं, वो लगातार जो है बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगा रहे थे। हर बॉलर को हमारे बॉलर को जो है नहीं बख्शा उन्होंने। बुमराह को और जडेजा को अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा ही अच्छा खेलते रहे हैं। यही एक प्लेयर है जो लगातार उन पर विस्फोटक अंदाज में खेलता है। लेकिन जडेजा के जो रफ पैच थे, जिसका वो फायदा उठाना चाहिए था उन्हें, वहां पर उन्होंने बॉल भी डाली है, लेकिन वहां पर वो रिवर्स स्वीप करके उन्होंने इस मौके को जो है जडेजा को उसका फायदा नहीं उठाने दिया। 36 रन जो है उन्होंने जडेजा पर रिवर्स स्वीप से बनाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी कितनी ऊपर थी और हमारी स्ट्रेटेजी कितनी खराब थी। ये भी एक बड़ा अंतर साबित हुई दोनों टीमों के बीच में। जी मनोज जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए भारतीय बल्लेबाजी को लेकर और जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी है उसको लेकर, एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली इस मुकाबले के दौरान, जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज पहली पारी में खेलने आए, जब भारतीय टीम ने 471 रन बनाए थे, लेकिन 500 के करीब रन बनाने के बाद भी केवल और केवल
6 रन की लीड यहां पर भारतीय टीम को मिल पाई। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पहली पारी में भारतीय टीम को 100 रन से अधिक की लीड शायद मिल पाती तो मुकाबला शायद कुछ और होता, इसका नतीजा कुछ और निकलकर सामने आता? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तो हमारा जो स्कोर है 550-600 रन होना चाहिए था, वो इसलिए जी। नहीं हुआ क्योंकि हमारी टेल जो है वो जवाब दे गई। उनकी टेल देखिए 50+ की पार्टनरशिप कर रही है 8वें और 9वें विकेट के लिए। ये एक बड़ा अंतर साबित हुआ। इसलिए हम जो है जो हम 550-600 का ख्वाब देख रहे थे, वहां हम जो है केवल पौने 500 रन तक भी नहीं पहुंच पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो बल्लेबाजी थी, जो हमारा लोअर ऑर्डर था, जो कभी हमारी ताकत भी बनती रही है पीछे, अब वहां पर हमने शार्दुल ठाकुर को इसीलिए खिलाया था कि वो यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, बल्लेबाजी से वो कंट्रीब्यूट करेंगे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिया था। लेकिन वो कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। जडेजा पहली पारी में खरे नहीं उतरे। तो जो लोअर ऑर्डर है, ट्रैक, वो बिल्कुल आपका असहाय सा साबित हुआ, जिसकी वजह से आप उतना स्कोर नहीं कर पाए। उसके बाद आपने चलो आपने जितने रन बनाए वो भी कम नहीं थे, अपने आप में वो स्कोर भी काफी था। 471 रन कम नहीं होते, लेकिन उसके बाद आपकी गेंदबाजी उस लेवल की नहीं थी, फील्डर से उनको साथ नहीं मिला। गेंदबाजी में बुमराह अकेले पड़ गए। अब भाई एक बुमराह जो है 5 विकेट हॉल किया है उन्होंने, और एक नो बॉल पर उनके विकेट मिलते मिलते रह गया। उन पर कैच भी 3 कैच भी उन पे टपकाए गए। तो वो कुल मिलाकर 8 उनको विकेट मिलने चाहिए थे। लेकिन वहां जब आपको जहां लीड 150 से 200 रन की मिलनी चाहिए थी, वहां केवल आपको 6 रन की लीड मिली, जिससे आपके हाथ से बाजी निकलती दिखाई दी। आप पहले जो 3 सेंचुरियां बनी थी पहली पारी में, उसका कोई लाभ नहीं उठा पाए। बिल्कुल। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।